इमोशन, ड्रामा और सटायर सब दिख रहा है, तो चुनावी बयानबाजी के चटकारे हमारे दर्शक भी लगा सकें, इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए लेकर कुछ आए हैं ऐसी ही चौकस खबरें जो आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर पर। मेरठ में बीजेपी नेता ने कमल कमल का बनाया राग, हम तो गिन ले गए कितने कमल, क्या आप कर पाएंगे गिनती? कमल, आपको सोचना होगा कि कमल चाहिए या क्या चाहिए। कमल 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 इतना कमल कर देना, इतना कमल कर देना, माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आने पे मजबूर हो जाए। कमल 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 पे बैठा के राजेंद्र अग्रवाल को तीसरी बार लोकसभा भेज देना, तो आपको लगेगा मोदी राम के रूप में आ गए। बीजेपी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को टिकट दिया है। अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ेंगे निरहुआ चुनाव। पीएम मोदी इलेक्शन मोड पर हैं। पीएम ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। दीदी के गढ़ में, कोलकाता और सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित कर विपक्ष को निशाने पर रखा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रैली को संबोधित करते हुए सूबे की मुखिया ममता बनर्जी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है जिनको आप दीदी के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है। आखिर दीदी को गरीबी की राजनीति करनी है, वो गरीबी खत्म करने के लिए कैसे काम कर सकती हैं? अगर गरीबी ही खत्म हो जाएगी तो दीदी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है। आखिर दीदी गरीबों का पॉलिटिक्स करने में मशगूल है। पीएम मोदी ने नेहरू गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा, एक परिवार ने 55 सालों तक देश में राज किया है, फिर भी वो ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने एक भी काम पूरा किया है। एक परिवार ने 55 साल तक राज किया देश पर, लेकिन फिर भी ये कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के सारे काम पूरे कर दिए। अरुणाचल रैली में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच हो रहा है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। यूपी में कांग्रेस अपने प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत 8 अप्रैल से शामली रैली से शुरू करेगी। शामली में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी प्रचार अभियान में भाग लेंगी। मेरठ में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले पर सपा बसपा पर निशाना साधा। कहा, केंद्र में जब कांग्रेस सरकार रहती थी तो सपा बसपा उसे मजबूरी में समर्थन देती थी कि कहीं कांग्रेस उन पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा न कर दे। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, लेकिन इन दोनों को लगता था कि अगर समर्थन नहीं देंगे तो कहीं ऐसा न हो कि हम लोग आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल के अंदर सड़ते दिखाई देंगे। रामपुर लोकसभा सीट से नामांकन करने से पहले बीजेपी की सांसद, प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा ने मंदिर, गुरुद्वारे और मजार में सर झुकाया। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जयाप्रदा रामपुर में कभी उनके लिए प्रचार करने वाले आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। रामपुर की लोकसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। इस मंदिर, प्राचीन मंदिर में मैं पहली बार आई और आज जन्मदिन पर मुझे
माता के भगवान जी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे इस लड़ाई में मुझे विजय प्राप्त हो और जनता के लिए सेवा करने को मौका हो। रामपुर में नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए रोपणी भाजपा सांसद प्रत्याशी जयप्रदा कहा, जब मैं सपा से सांसद थी तो मुझे जनता से मिलने नहीं दिया जाता था। रामपुर की जगह मुरादाबाद में रोका जाता था। अयोध्या में राम मंदिर न्यास के प्रमुख महंत धर्मदास ने मायावती के बयान पर राम भगवान की मूर्ति से अपनी मूर्ति की तुलना करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर मायावती ऐसा करती हैं, अपनी मूर्ति और भगवान की मूर्ति को एक जैसा कहती हैं, तो ये महामूर्खता का काम है। भगवान राम के स्टेचू और अपना स्टेचू के एक साथ जोड़ती है तो ये महामूर्खता के बात। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोने का अंडा देने वाला वादा तो बीजेपी ने किया था कि भारत के हर गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे, मिले क्या किसी गरीब को 15 लाख रुपए? वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वो थी कि हर एक भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख आने वाले थे। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वो थी कि हर एक भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख आने वाले थे। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वो थी कि हर एक भारतीय के अकाउंट में 15। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि बीजेपी ने अपने हर वादे पर वादा खिलाफी की है। बीजेपी को देखना चाहिए, जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 आपकी तरफ उठती हैं। वादों में इन्होंने वादा खिलाफी की है। अपना रिपोर्ट कार्ड देने से पहले दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए, एक उंगली जब दूसरों पे उठाते हैं 4 उंगली आपकी तरफ भी पॉइंट आउट कर रही हैं। सब वादों में इन्होंने वादा खिलाफी की है। अपना रिपोर्ट कार्ड देने से पहले दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए, एक उंगली जब दूसरों पे उठाते हैं 4 उंगली आपकी तरफ भी पॉइंट आउट कर रही हैं। सब वादों में इन्होंने वादा खिलाफी की है। अपना रिपोर्ट कार्ड देने से पहले दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए, एक उंगली जब दूसरों पे उठाते हैं 4 उंगली आपकी तरफ भी पॉइंट आउट कर। आइए आपको सीधे